नमस्कार दोस्तों। आज जो है आर्टिकल जो अपन संविधान चल रहा है और संविधान की जो है लगभग 32वां या 33वें नंबर पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संविधान के जो है आर्टिकल 82 से लेके 85 तक, ठीक है। तो ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये इस आर्टिकल में ये वाली बात कही गई है। तो ये आज अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज है अपना आर्टिकल 82, ठीक है, यानी कि 82। तो 82 में क्या दिया है दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के समायोजन, यानी कि जो अपना समायोजन है उस पर जो क्या होगा, जो राज्यसभा एंड जो अपनी लोकसभा है उसमें जो है क्या होगा, सीटों पर क्या होगा प्रत्येक 10 वर्ष में। तो क्या होगा, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जैसे ही जनगणना होगी, प्रत्येक 10 वर्ष में जैसे ही जनगणना होगी, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है, जो आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में जो है सीटों का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 82 में कहा गया है। ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ कि संसद में जो है सीटें जो है मतलब उसमें जगह कम है, तो इसमें 1971 से जो है सीटों का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कब से, 1971 से जो है सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। 1971 की मतलब जो है जो सीटें हैं वही ये सीटें चल रही हैं। अब क्या हुआ, जैसे सीटें चल रही हैं जो 545 मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये आपके 1971 से ऐसा ही चला आ रहा है कि इनमें कोई भी जो है कुछ भी इसमें नहीं किया गया। लेकिन अब 2001 में जो है 84वां संविधान संशोधन होता है 2002 के एक्ट के तहत, ठीक है। जो 2002 में ये संविधान संशोधन होता है 2001 में, ठीक है। 2002 में जो है ये संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 84 पे संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में, 2001 में इसे लागू किया जाता है, मतलब ठीक है 2001 में मतलब इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये आपका 2002 में ये 84वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, मतलब एक्ट था 2002, और जबकि जो 2001 में लागू हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसने कहा कि जो है 2026 तक जो है जो कोई भी सीटों में चेंज नहीं किया जाएगा, जो संसद में जो सीटें हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कहता है 2026 तक, तो कोई 2000, और वर्तमान में हमारा नया संसद भवन बन रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो हमारा संसद भवन है वो किसने बनवाया था, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो यही है आपका आर्टिकल 82, प्रत्येक जनगणना के समायोजन पर जो है क्या हुआ, सीटों का विस्तार होगा। लेकिन ये विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, 1971 से रुका हुआ है। इसमें 84वां संविधान संशोधन 2000 एक्ट के तहत 2002 में ये किया गया था। तो इसमें 2026 तक कोई चेंज नहीं किया जाएगा सीटों में। ये आ गया आपका आर्टिकल 82। अब आर्टिकल बात करते हैं अपन 83 की। इसमें दिया है सदनों की अवधि, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा की मतलब जो सदन की अवधि कितनी होती है, तो वो होती है आपकी, सदनों की अवधि कितनी होती है लोकसभा की सदन, ये 5 वर्ष होती है। और जबकि राज्यसभा की मैंने आपको बता दी थी, तो वो होती है आपकी स्थायी, ठीक है। क्या होती है, स्थायी होती है, ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इस पर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 83 में यही ध्यान रखना है कि सदनों की अवधि दी है। अब ये भी मैंने आपको लगभग संक्षिप्त में बता ही दिया था कि इसमें योग्यताएं दी हैं आपकी, जो सदनों के जो सदस्य होंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसकी उम्र कितनी होना चाहिए राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के लिए होना चाहिए 25 वर्ष,
ठीक है, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये थी योग्यता और पागल दीवार ये नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, लेकिन उम्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, शर्तें, और आप मन से लिख सकते हो कि विदेश करने व्यक्ति अपना इसमें सदस्य बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। अब आती हैं दोस्तों, अब आते हैं अपन किसकी बात करते हैं, 84 भी हो गया अपना, ठीक है। अब जो है अपना 80, अब थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब है अपना आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल अपना 85, कौन सा है, आर्टिकल 85 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपका आर्टिकल आपका कौन सा है, जिसमें सत्र को बुलाना, सत्र का सत्रवसान करना और आहूत करना, ये कौन करता है दोस्तों। यदि अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब जो है दोस्तों मैं बताती हूँ, तो सत्र, जो सत्र है, सत्रवसान है, या फिर उस सत्र को आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलाना, ठीक है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। तो सत्र को कौन बुलाता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति हमारे सत्र को बुलाते हैं। और सत्रवसान यानी कि भंग करना, या फ्रेंड उसको, सत्रवसान का मतलब होता है सत्र समाप्त करना, ये कौन करता है, तो सत्र को समाप्त करना, सत्रवसान का मतलब होता है समाप्त करना, तो ये भी कौन करता है, तो सत्रवसान, ये भी कौन करता है, तो ये भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और सत्र, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। सत्र को बुलाता कौन है, सत्र को समाप्त कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सत्र को समाप्त भी करेगा और बुलाएगा भी आपका राष्ट्रपति। कौन कौन को बुलाता है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा को इसमें बुलाया जाता है। सबसे पहले जो है सबसे पहले सत्र है आपका बजट सत्र, ये होता है सबसे बड़ा सत्र। तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र, सबसे बड़ा बजट सत्र होता है, और इसी में आपका जो है बजट पेश किया जाता है, ठीक है। अपन बजट भी पढ़ेंगे, 112 में दिया है, ठीक है। तो आपका दिया है आपका बजट सबसे बड़ा सत्र होता है, जो कि फरवरी से मई तक चलता है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि बजट सत्र सबसे बड़ा होता है और फरवरी से मई तक होता है। फिर उसके बाद होता है मानसूनी सत्र, जो कि आपका फिर, ठीक है, जो कि आपका कब होता है, जुलाई से आपका अगस्त तक होता है, जुलाई से अगस्त तक होता है, कौन सा, मानसूनी सत्र। फिर उसके बाद होता है आपका जो बजट पेश किया जाता है, इसमें आपको ध्यान रखना बजट सत्र में। फिर उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, कौन सा, शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है, और सबसे छोटा सत्र भाई साहब यही होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो सत्र सत्र कौन सा होता है, वो होता है आपका शीतकालीन सत्र। सबसे छोटा आता है, नवंबर से प्रारंभ होता है, दिसंबर यानी 10-15 दिन ही चलता है। सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, ये फरवरी से मई तक चलता है आपका बजट सत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब सत्र ऐसे, अब सत्र चल रहा है, यदि सत्र को स्थगित करना है और साथ ही में स्थगित करना है, तो बीच में ये मतलब स्थगित कौन कर सकता है, स्थगित नहीं मतलब स्थगित मतलब रोकना, मतलब कुछ समय के लिए टेम्पररी रूप से सत्र को रोकना। अब सत्र को समाप्त करने वाली बात अलग होती है, स्थगित करना अलग होती है, और विघटित करना अलग बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये काम करते हैं इसमें। अब मैं इस राष्ट्रपति जी को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, आपको संसद में 2 सदस्य मतलब भवन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें जो है सत्र को कौन समाप्त करेगा, तो इसका जो सभापति करेगा, मतलब विघटित करेगा यानी स्थगित करेगा, कौन करेगा, वो करेगा सभा, और सभापति कौन होता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो अपन पढ़ चुके। इसमें कौन करेगा, इसमें अध्यक्ष करेगा आपको स्थगित। अब स्थगित करना कारण क्या है, यदि कोई युद्ध हो गया और बजट सत्र चल रहा है भाई साहब, युद्ध हो गया देश पर और इसको स्थगित भी करेगा जाएंगे, तो ये इसको स्थगित किया जाता है आपके बजट सत्र, ठीक है। बजट नहीं, कोई सा भी सत्र चल रहा हो तो वो अध्यक्ष कर देगा लोकसभा में, राज्यसभा में आपका सभापति कर देगा। तो ये था आपका आज
का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन सत्र, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब जो है अपने जो है आगे की वीडियो में आगे के जो है आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।